बात करने के लिए लॉगिन करें www.astro तक। अगर हम जंग के मामले को समझना चाहें तो सबसे पहले हमें ग्रहों को समझना होगा कि इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। विश्व के परिदृश्य पर, विश्व के पटल पर दो ग्रहों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। जब भी कोई इस तरह की बड़ी घटना होती है तो आमतौर पे उसमें शनि और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी वो घटना बहुत बड़ी घटना में बदल पाती है। बिना शनि और बृहस्पति के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी घटना बहुत बड़ी घटना नहीं बन पाती। हां, एक बात जरूर है कि इस महीने के अंत में 27 फरवरी से लेकर के और 1 मार्च तक एक पंचग्रही संयोग जरूर बन रहा है मकर राशि में। और चूंकि रशिया की अगर बात करें तो उसके पंचम भाव में बैठा है चंद्रमा मिथुन का, वहां राहु है, वहां शनि है, चंद्रमा की दिशा चल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उपद्रव होगा, झगड़े होंगे, लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि पूरे वैश्विक लेवल पर इसको हम विश्व युद्ध की तरह जोड़ सकें। हां, युद्ध होगा, झगड़े चलेंगे, कुछ समय लगेगा इसको शांत होने में। भारत की कुंडली की बात करें हाँ। तो मकर राशि भारत के 9th हाउस में है। भारत की जो कुंडली बनती है स्वतंत्र भारत की, वो वृषभ लगन की कुंडली है, 9वें भाव में मकर राशि है। और वराह मिहिर ने जो प्राचीन काल में भारत का लग्न माना था वो मकर लगन माना था। मकर राशि जहां भारत की कुंडली में है वहां पॉइंट बहुत कम है, सर्वाष्टक वर्ग में केवल 20 पॉइंट है वहां पे। तो जब भी मकर राशि में बड़े ग्रह जाते हैं या मकर राशि में ज्यादा ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है तो भारतवर्ष में उथल पुथल मचती है। शनि वहां 2.5 साल से मौजूद है, तो पिछले 2.5 साल में भारत में उथल पुथल मची रही है। अब भारतवर्ष में यह होगा, देखिए युद्ध से बहुत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतवर्ष में इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। आंतरिक रूप से, राजनीतिक रूप से, चुनाव के मामले में, सांप्रदायिक मामले में, ये जो कॉम्बिनेशन है ये भारतवर्ष को आंतरिक रूप से प्रभावित करेगा। महंगाई बढ़ेगी, फाइनेंशियल असर पड़ेगा, लेकिन उतना बुरा असर नहीं होगा जितना बुरा हम एक्सपेक्ट करते हैं। इंटरनली प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी भारतवर्ष के लिए, इंटरनल मामले बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। 29 अप्रैल के आसपास शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे। जब शनिदेव कुंभ में प्रवेश करेंगे 29 अप्रैल के बाद, तब जाकर ये उपद्रव की स्थिति में शांति होगी। उसके पहले हर जगह हलचल मची रहेगी। चाइना की कुंडली भी मकर लग्न की है और चाइना के अष्टम भाव में शनि बैठा है, लग्नेश स्वयं। तो एक बात समझ लीजिए कि चाइना इससे सबसे ज्यादा फायदे में होगा, क्योंकि आपके लग्न में शनि है। आने वाले समय में शनि मजबूत ही मजबूत होगा, तो इस तमाम उपद्रव का फायदा 2 ही देशों को ज्यादा होगा, नंबर 1 पे चाइना को और नंबर 2 पे रशिया को। भारत के लिए जहां तक स्थिति है, मैं फिर कहूंगा, यह बात तो सही है कि विश्व में कोई बात होगी तो आप प्रभावित होंगे, लेकिन भारत की स्थितियां अभी अप्रैल के खत्म होने के बाद धीरे धीरे संतुलित होंगी। भारत बैलेंस मुद्रा में बना रहेगा और अगले साल से भारत भी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। ये जो विश्व में इतने सारे परिवर्तन अप्रैल के महीने में होने जा रहे हैं, तकरीबन 9 के 9 ग्रह अप्रैल में बदल जाएंगे और इनके बदलने का जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो अमेरिका को होगा। उसका कारण यह है कि अमेरिका का नेतृत्व अभी बहुत शक्तिशाली नहीं है और राहु की वजह से अमेरिका की स्थिति डाउन होगी। बाइडेन की कुंडली क्या कह रही है? हाँ, वो कुंडली कहती है कि अमेरिका की स्थिति डाउन होगी और जो विश्व का नेतृत्व था, जैसे अमेरिका को हम बॉस मानते थे, वो बॉसिज्म अब शिफ्ट होने लगेगा रशिया और चाइना की तरफ। देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में असर तो पड़ेगा क्योंकि मकर राशि प्रभावित हो रही है और मकर राशि से भारत का बहुत गहरा संबंध है। जब भी मकर राशि प्रभावित होगी, भारत में प्रभाव इसके गहरे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। भारत को सिर्फ इतना करना है कि इस समय आप अपना देश संभालिए, शांति रखिए, ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सितारे भी अभी इतने मजबूत नहीं है कि आप लीडिंग कंडीशन में आ सकें। लेकिन इतना भी जरूर है कि अगर आप शांत रहेंगे तो आप चीजों से निकल करके बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, और अप्रैल के बाद से वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया भी शुरू हो रही है। तो ये बात जरूर है कि युद्ध तो अभी जो स्थितियां हैं 1-2 महीने तक उपद्रव करेंगी, लेकिन पूरी दुनिया में जो परिवर्तन होता रहेगा उसमें भी 1-2 साल लगेंगे। 1-2 साल तक बहुत सारे बदलाव होंगे।
ऐसी स्थिति में अच्छी बात यह है कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली बहुत मजबूत है, तो मुझे लगता है कि बड़ी बुद्धिमानी के साथ, शांति के साथ इस समय को भारत के लिए वो निकाल ले जाएंगे और भारत बहुत आसानी से, हाँ महंगाई होगी, प्रेशर होगा, दिक्कतें भी होंगी, लेकिन फिर भी भारत उन सब चीजों से निकल करके बाहर बढ़ सकेगा। विश्व शांति कब तक, तारीख बताइएगा? देखिए 29 अप्रैल तक उपद्रव काफी ज्यादा है। 29 अप्रैल तक उपद्रव बहुत ज्यादा रहेगा, यानी युद्ध जैसा उपद्रव। लेकिन अगर हम ओवरऑल शांति की बात करें तो 2022 जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ओवरऑल शांति नहीं होगी। भावना जी।